कथा प्रसंगा, दूसरा रतिवम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति कथा। पहली भक्ति संतों का संग, मैं कहता हूं तीसरी भक्ति भी आप लोगों ने कर ली। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। मानस भवन में आपने ठहराया है तो निश्चित रूप से सेवा का अवसर मिल गया। क्यों मिल गया कि नहीं मिल गया? अगर मानस भवन में ना ठहरे होते तो फिर सेवा का अवसर नहीं मिलता। मिलता क्या? नहीं मिलता। आपको मिला है, ये तीसरी भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति है, लेकिन प्यारे पहली भक्ति पर हमें विचार करना है, वो है प्रथम भगति संतन कर शंगा। सबरी को भक्ति का प्रकाश मिला और वो ज्योति रूप में प्रकट हुआ है। प्रकाश भगवान के समक्ष हुआ है वो प्रकाश, और उसी प्रकाश के स्वरूप में वो भगवान के धाम चली गई। लेकिन आपको एक बात बतावें, सबरी जी ने भगवान से एक बात कही। क्या? हे प्रभु, यद्यपि आपको कौन रास्ता बताए, आप तो सारी दुनिया को रास्ता बताते हैं, क्योंकि सारी दुनिया वेद मार्ग से चलती है, ज्ञान मार्ग से चलती है, भक्ति मार्ग से, उपासना मार्ग से चलती है सारी दुनिया, और एक मार्ग और एक कर्म मार्ग के माध्यम से दुनिया चलती है। लेकिन वो तीनों मार्ग आपने ही बनाए हैं। अब आपको मार्ग कौन बतावे? जो खुद मार्ग का निर्माण करता है, उसी ने मील का पत्थर भी लगा दिया निर्माण करने वाले ने कि बैकुंठ इतना किलोमीटर। तो भाई उसी ने लगाया किलोमीटर, उसी ने लिखे हैं। अब उससे उसको रास्ता कोई बतावे तो ये तो बुद्धि की अल्पज्ञता होगी। क्यों भाई? होगी कि नहीं होगी? ये बुद्धि की अल्पज्ञता होगी। शबरी मैया कहती हैं कि हे प्रभु, मैं आपको अगर रास्ता बताऊं तो ये तो बहुत बड़ी बुद्धि की अल्पज्ञता मानी जाएगी प्रभु, लेकिन मैं निवेदन कर रही हूं। भगवान ने कहा नहीं, बोलो बोलो, संकोच नहीं करना चाहिए। देखो, संत और भगवंत, इन दोनों के सामने संकोच मत करो, और संत को भी ऐसी कंडीशन पैदा नहीं करनी चाहिए कि लोग संकोच पैदा करने लगे। इसलिए भगवान ने अयोध्या छोड़ी है, चित्रकूट में आए, वन में आए। क्यों? अयोध्या में राजा के कुमार हैं, प्रोटोकॉल तैयार हो जाएगा। क्यों भाई? राजाओं के लिए प्रोटोकॉल होता है कि नहीं? राजाओं के परिवार के लिए प्रोटोकॉल चलता है कि नहीं? भगवान ने